जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला इल्म आगाही का, और ये सेगमेंट फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज इल्म आगाही के इस सेगमेंट में चूँकि हम मुख्तलिफ मुकाबले पेश किए जाते हैं, आज तकरीरी मुकाबला है और ये जो है बड़ा ज़बरदस्त स्पीच कॉम्पिटिशन आज पेश किया जाएगा। 6 पार्टिसिपेंट्स आज हमारे इस स्पीच कंपटीशन में शरीक होंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा तकरीरी मुकाबले को या मुबाहिसे को एक ही समझते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है मुबाहिसा जिसे हम डिबेट कंपटीशन कहते हैं, और डिबेट कंपटीशन में एक करारदाद पेश की जाती है, उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ बात करनी होती है, यानी फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। लेकिन जो स्पीच कंपटीशन है उसके अंदर एक टॉपिक होता है और उस पर ही अपनी तकरीर की जाती है, उसमें बहस नहीं की जाती। ये फ़र्क है डिबेट कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन में। मेरा नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं डॉक्टर नदीम सिद्दीकी, वो CEO हैं शाह इंटरनेशनल कंपनी, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, टर्किश, बाकू एंड आज़रबाईजान और UK यूनिवर्सिटीज़ के विजिटिंग लेक्चरर हैं, कराची यूनिवर्सिटी के करिकुलम प्लानर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर नदीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं। इतनी माशाल्लाह वास्ट आपका तजुर्बा है सर, तालीम से लेके और डॉक्टरी से लेके कहाँ कहाँ आप छाए हुए हैं माशाल्लाह। सबसे पहले मैं तो अलीम कुरैशी साहब फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ और मेट्रो चैनल के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एजुकेशन You deserve more। आप अच्छी बात है, आप डिजर्व करते हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स और शो बेस के बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लाइक कैरिकुलम डेवलपमेंट, जिससे नेशन बिल्डिंग होती है, तो नेशन बिल्डिंग के प्रोग्राम में मेट्रो 1 चैनल ने ये इसको प्रमोट किया है। आई रियली अप्रिशिएट, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अलीम कुरैशी साहब का और दीगर पार्टिसिपेंट्स का। आई होप ये बड़ा सक्सेसफुल रहे और हमारे इंशाल्लाह सर, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और अलीम साहब तो यहाँ डेली मौजूद होते ही हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर अरशद खान तनोली से। अरशद खान तनोली जो है ना, वो फैमिली फिजिशियन हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिपकार्ड भी हैं माशाल्लाह, और CRCP डाउ हैं और फैमिली फिजिशियन, एजुकेशनिस्ट एंड कैरियर काउंसलर, काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। कमाल ये है कि अरशद साहब आप माशाल्लाह इतनी सारी डिग्रीज कब लिया आपकी तो अभी एज ही कुछ लगती है, आप तो खुद लगता है कॉलेज में पढ़ा। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। और अच्छा। बट ये कि मैं पूरा साल रनिंग करता हूँ, तो वो पूरे साल किससे भागते हैं? मैं पाँव से भागता हूँ। अच्छा, 1 किलोमीटर नहीं, हम लोग जैसे है ना, हम लोग काम से भागते हैं। 1 किलोमीटर डेली की रनिंग है मेरी, चाहे वो वेदर टेम्परेचर कोई भी हो। अच्छा, कोई भी वेदर टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो। कितने किलोमीटर भागते हैं? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डेली की रनिंग है जी। अच्छा, और मतलब ब्रिस्क वॉक और ये चीज़ें कुछ नहीं, यानी वो आप रनिंग करते हैं बाकायदा? जी हाँ, रनिंग करता हूँ। तो ट्रेडमिल पे कर सकते हैं या इसके लिए खुली फिजा में भागना ज़रूरी है? खुली फिजा में ज़रूरी है। खुली फिजा में ऑक्सीजन प्योर हो, ऑक्सीजन प्योर हो। और बाकी मैं इस प्रोग्राम के फेडरेशन ऑफ स्कूल प्राइवेट की तरफ से जो एक मैसेज इंपॉर्टेंट देना चाहूँगा कि हमारा जो डॉक्टर्स का औहद होता है, जो हलफ होता है, वो ये होता है कि मैं अपने मरीज़ को बीमारी और नाइंसाफ़ी से बचाऊँगा। ये एक हल्फ होता है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ तक कि इवन के डॉक्टर्स भी भूल जाते हैं अपने। हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं ना इसको? जी हाँ, मैं हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं ना, बीमारी और नाइंसाफ़ी से बचाऊंगा। तो अगर आपको किसी मरीज़ को 2 इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, तो आपने उसको 12 टेस्ट एडवाइस कर दिए, तो ये नाइंसाफ़ी में नाइंसाफ़ी हो गई। जी हाँ, तो ये हल्फ को याद रखना। बड़ी चीज़ें हैं सर, वो हल्फ तो बहुत ज़बरदस्त है इसको। और उसमें ख़ास ये हिपोक्रेटिक ओथ वैसे ग्रेजुएशन पे कहते हैं कि ले लेना चाहिए जी, और बाकायदा हाथ उठा के ओथ लेना चाहिए, और उसमें हर चीज़ है, यानी आपकी पूरी एथिक्स जो है वो मेडिकल एथिक्स और उसके जो नॉर्म्स हैं वो सारे हिपोक्रेटिक ओथ में बता दिए गए। लेकिन शायद बहुत कम डॉक्टर्स को आपने पढ़ा था। पहली दफ़ा कब पढ़ा आपने हिपोक्रेटिक ओथ? मैंने 2010 में पढ़ा था। 13 का मैं ग्रेजुएट हूँ, पास आउट। आप माशाल्लाह 13 के ग्रेजुएट, 10 साल पहले सिर्फ ग्रेजुएट किया आपने? SMC से किया? SMC से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर डाउ आ गया, यानी डाउ यूनिवर्सिटी, फिर CRCP किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मुझे 17 में अपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप अपॉइंटेड है? रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। और डिप कार्ड भी कर लिया आपने? जी, 15 में किया डिप कार्ड। 50? इतनी जल्दी कैसे डिप कार्ड? 2 साल में कर लिया? तो डिप कार्ड 2 साल का ही होता है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकाल लिया? MBBS तो 13 में कंप्लीट हो गया ना। जी जी जी। फिर हाउस जॉब की, फिर जो एक्सपीरियंस किया। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। आप माशाल्लाह इतने
ज़बरदस्त टैलेंटेड। तो फिर ये एजुकेशन और करियर काउंसलिंग में कैसे? करियर काउंसलिंग में मैं 2 घंटे NTS और PTS वालों की प्रिपरेशन करवाता हूँ आफ्टरनून में। अच्छा। मेरे 354 स्टूडेंट्स पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पुलिस में जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स ASI भी हैं इस तरह से। नहीं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है भाई माशाल्लाह। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है इमरान खालिक, डायरेक्टर IK फाउंडेशन है, दारुल उलूम अस्मिया मदरसा, और इसके अलावा हेल्थ, ये हैं रोटरी क्लब मेंबर, लॉयंस क्लब, इंटरनेशनल मेंबर FPCCI। इमरान खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास? ठीक है सर। ये IK फाउंडेशन इमरान खान की है? इमरान खालिक है, इमरान खालिक। अच्छा, इमरान खान। असल में सर IK से हम लोग जो है ना वो दिमाग में सिर्फ एक ही आता। अच्छा, ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। हाँ, वो लोग इमरान खान को IK कहने लगे ना, एक नया वो चल गया, तो इस वजह से जो आमतौर पे लोग जो है वो इमरान खान की जगह IK बोल रहे होते हैं। तो इसलिए इमरान खालिक फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन की क्या अगराज़ व मकासद हैं सर? सर बेसिकली इसके अगराज़ व मकासद ये है कि मैं ख़ुद भी एक जो है लेक्चरार हूँ कॉलेज में, और हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है कॉलेज में, और साथ साथ जो है मैं पढ़ाता भी हूँ। तो हमारे मकासद ये हैं कि बच्चों को हम तालीम की तरफ लेकर आ रहे हैं, बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से जो बच्चा फीस नहीं दे सकता तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ जगह से उठाकर। जैसे अमूमन देखा जाता है रमज़ान में लोग जो है ज़कात वो देते हैं, हर कोई देता है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, सब देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है ज़कात दें, लेकिन साथ साथ बच्चों को इस काबिल बना दें कि अगली दफ़ा वो ज़कात लेने के लिए ना आए। तो इसके लिए यही है कि हम उसको पढ़ाते हैं और पढ़ाई की तरफ उसको लेके जाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं यानी खास। अच्छा, ये दारुल उलूम अस्मिया मदरसा जो है, इसमें भी मतलब इसमें तो इस्लामी तालीम देते हैं? जी सर, ये मदरसा अभी हमने अडॉप्ट किया, हमारी फाउंडेशन ने तकरीबन। अच्छा, इमरान खालिक फाउंडेशन ने अडॉप्ट कर लिया, इसको अडॉप्ट किया। इस पे 30 बच्चा है सर जो कि वहीं पे रहता है, उसका खाना पीना, इलाज, मुआवजा सब कुछ वो हमारी तरफ से होता है वहाँ पे। और वो बच्चा वहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर रहा है। वहाँ पे आलिम नहीं बनते क्योंकि जगह बहुत छोटी है, 120 यार्ड्स की है, तो वफाकुल मदारिस से रजिस्टर्ड भी है अदारा हमारा। और 30 बच्चे यहाँ पे जो है वो रहते हैं, और बाकी 100+ बच्चा जो है वो कुरान शरीफ पढ़ने आता है मुख्तलिफ टाइम में और पढ़ के जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाना चाहेंगे। M शहबाज खान, प्रेसिडेंट बल्दिया टाउन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान। शहबाज, आप बल्दिया टाउन में फेडरेशन की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। फेडरेशन का हिस्सा मैं कुछ मंथ पहले ही बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2016 से अपने 2 कैंपसेस चला रहा हूँ बल्दिया टाउन में, दी शहबाज एजुकेशन सिस्टम के नाम से, और उसका प्रिंसिपल मैं खुद ही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अच्छा, और फेडरेशन की एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं आपके बल्दिया टाउन में? एक्टिविटीज़ माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर, पहले रोज़े से लेकर अब तक माशाल्लाह से जितने रोज़े गुजर चुके हैं, डेली बेसिस पर एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने नज़र आ रही हैं, और दिन ब दिन इनके अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है, बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट भी आ रहे हैं, और इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर जो इजाफा भी होता जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, नदीम सिद्दीकी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये शाह इंटरनेशनल कंपनी जो है, इसका क्या काम है, थोड़ा सा बताइएगा ज़रा वर्किंग। अच्छा जनाब, मैं अपना तारुफ करा दूँ, I am a PhD डॉक्टर, और जो कराची यूनिवर्सिटी का भी मैं विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ अभी अरसे से। बाकी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ का मैं फैकल्टी मेंबर हूँ। अच्छा, टर्किश और आज़रबाईजान, बाकू, ये सब भी लिखी हुई हैं? बाकू बिल्कुल, यूके भी आज़रबाईजान एंड यूके। तो टर्की की तकरीबन 5 यूनिवर्सिटीज़ का मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। वाह वाह वाह। और साथ ही मैं उसका एडमिशन कंसल्टेंट भी हूँ। और आज आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी फेडरेशन के बच्चे हैं, हाँ, जो एलिजिबल हैं, एफिशिएंट बच्चे हैं, अच्छा, उनके लिए मैं 50% तक स्कॉलरशिप। सर ये माइक इस्तेमाल कर लीजिएगा, शायद माइक आपका कुछ मसला कर रहा है। ये लें जी जी। अच्छा सर, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से आज के, हाँ, जो भी बच्चे हैं जो रैंकिंग बच्चे हैं अच्छे मार्क्स वाले, तो उनको 50% स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ माशाल्लाह। अभी मेरे ये कहाँ पे? अच्छा, बाहर जाने के लिए या कहाँ के लिए? जी बिल्कुल, ये टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के लिए, टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और टर्किश हमारा ब्रदरली कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट से और यूथ से अपील करता हूँ कि जनाब जो गलत रास्ते से वो लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, समंदर के रास्ते से आ जाए, हवाई जहाज़ से, जहाँ पे ख्याल। जी बिल्कुल। और जो सही तरीका है उस तरीके से एडमिशन लें, हाँ, एडमिशन लेके रेजिडेंस परमिट लें,
और हमारी जो कंपनी कितना खर्चा आ जाता है सर इसमें तकरीबन? देखिए ये जो एक्सपेंसेस हैं सर, अमेरिका, क्योंकि मेरी रिहाइश भी रहता मैं अमेरिका में हूँ, माशाल्लाह, लंदन में है और पाकिस्तान में घर है। और पाकिस्तान में घर है, लेकिन रहते अमेरिका में ही। वहाँ बगैर घर के कैसे रहते? नहीं, अमेरिका में मेरा घर है। वहाँ पे भी घर है? हाँ, वहाँ पे घर है मेरा, बिल्कुल, इसमें कोई बहुत शक नहीं। जबरदस्त चीज़ है। तो बात ये है सर, कितने 3 घर बनाए हुए सर आपने? अमेरिका में भी, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी? बिल्कुल है, हालात के साथ मजबूरन हमें करना पड़ा, क्योंकि ऑफिस सेटअप भी करना था। चले माशाल्लाह सर। तो बात यह है कि स्टूडेंट्स जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा पैगाम है, मैं दुनिया में देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है, आखिर मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ तो माशाल्लाह इज़्ज़त ही होती है मेरी, बेशक, और मेरे नाम से पाकिस्तान का नाम। सुभान अल्लाह। अभी मैं रिसेंटली इटालियन ट्रेड एसोसिएशन के इन्विटेशन पे गया था, तो आपको बताऊँ मैं कि सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगा था, और एक मेरी कंपनी थी इटली एग्ज़िबिशन में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान का इमेज हमें बढ़ाना है और बहुत अच्छी इमेज देना है। तो इसी तरीके से मैं जब यहाँ पे आता हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को नुमाइंदगी करता हूँ पाकिस्तान में, तो मैं सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि भाई आप पढ़ें, एजुकेशन में अपना मुकाम बनाएं। बाकी टर्की, अज़रबैजान, बाकू भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है सर, और मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जाएं वहाँ पे। मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, अज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसमें एडमिशन लें, इंजीनियरिंग पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, और टैलेंट जो है उसको, जैसे हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सही बात है, हमारे लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, निकल रहा है ना यहाँ से, जहन निकलता जा रहा है सारा। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं अमेरिका में, आप अमेरिका चले गए सर? मकान में था, और मैंने कहा यार हर दुनिया की नेमत मेरे पास है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, अपने मुल्क की खिदमत, अपने मुल्क में चलो। आज माशाल्लाह मैं यहाँ पर हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एंड लिटरेसी, उसमें मैंने करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करवाए हैं माशाल्लाह, इन लोगों के लिए जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए, और डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए, सबके लिए आपने करवाया। नहीं सर, बड़ी बात है सर। और ब्रिटिश और अमेरिकन बेस को फॉलो किया है, और इसी तरह मैंने पुलिस में भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग करवाई, वहाँ पे भी ट्रेनिंग कराई, ताकि हमारे डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प करें हम लोग, और इससे कि हमारे सिस्टम जो हमारा बिगड़ा हुआ है, तो मेरी कोशिश ये है कि हम जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं तो उसको हम पाकिस्तान में लेके आएँ, ठीक है, डिपार्टमेंट में लाएंगे, ज़ाहिर है फिर डिपार्टमेंट में जब बेहतरी आएगी तो आवाम की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो ठीक है सर। नहीं सर, बहुत अच्छी बात की आपने। बहरहाल सर, नदीम सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, आज स्पीच कंपटीशन किया जा रहा है, और इस स्पीच कंपटीशन के लिए मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ एक जज तो मौजूद हैं, और वक़ारुल हसन जो कि हमारे न्यूज़ एंकर भी हैं और साथ साथ प्रोग्राम एंकर भी हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन आज जो हमारी दूसरी जो जज साहिबा थी, सहर फातिमा, वो आज कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी हैं। बहरहाल हम आज का ये जो डिबेट कॉम्पिटिशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वक़ार के साथ मैं ख़ुद ही बैठ के जो है ना वो जजमेंट कर लूँगा। तो मेरे ख्याल में फिर इस तरीके से करके हम जो है वो जो इसका रिज़ल्ट्स हैं वो निकाल लेंगे, और साथ में हम यहीं से अनाउंस भी करते जाएंगे। नाज़रीन, आज की जो मेरी पहली पार्टिसिपेंट हैं सैयदा हानिया बुखारी, दार अरकम स्कूल FB एरिया कैंपस। सैयदा हानिया बुखारी, बच्चों को हम यहाँ पे बुलवा रहे हैं, और सैयदा हानिया बुखारी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ। जी बेटा आइए। अच्छा, मैं यहाँ पे आइए, आप आइए जगह पे आइए। हानिया आ गई हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ कि 1.5 मिनट पे पहली बेल बजाई जाएगी, और उसके बाद 2 मिनट पे दूसरी फाइनल बेल बजाई जाएगी। फाइनल बेल बजाने के बाद अगर तकरीर ख़त्म नहीं की गई तो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। ओके, 1.5 मिनट पे पहली बेल है, 2 मिनट पे दूसरी। बेटा आप सब लोगों को ये बात सुन ली आपने, जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं सारे जी। 1.5 मिनट पे पहली बेल है, 2 मिनट पे दूसरी बेल है। दूसरी बेल पे अगर स्पीच ख़त्म नहीं हुई तो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। ओके, ठीक है बेटा, माइक थोड़ा नीचे कर लें आप ताकि आपके लेवल पे आ जाए। जी जी, और बस ठीक है जी, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात का हर वक्त हम इजहार करेंगे, हक बात का हर वक्त हम इजहार करेंगे, मिंबर यही होगा तो सरेदार करेंगे। जब तक है तलक मुँह में ज़बां सीना महफिल, कादिक की नबूवत का हम इनकार करेंगे।
जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है, लारेब व जन्नत का वो हकदार नहीं है। मोहतरम सामीनी कराम और प्यारे प्यारे तुलबा तालबात और बिलखसूस एसोसिएशंस जिनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इनके तमाम जिम्मेदारों को मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अस्सलाम के बाद आज इस मौजू पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। उस मौजू का नाम है अकीदा ख़त्म नबूवत। अकीदा ख़त्म नबूवत। सदर अली वक़ार मुसलमान ये अकीदा रखते कि हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। आपके बाद ना कोई और पैगंबर आएगा, ना कोई और उम्मत आएगी। सदर अली वक़ार जहाँ खत्म नबूवत का मसला इतना बड़ा और अहम मसला है जो बाकी फैसलों को रद्द कर देता है, वतन और वतनियत के फैसलों को पीछे छोड़ देता है। मुसलमानों के सामने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात आ जाए तो वतन, मुल्क, रियासत, माला, दौलत, बीवी बच्चों की बात नहीं चलती। वहाँ ईमान का मसला होता है, वहाँ वतन से मोहब्बत नहीं चलती। सदर अली वक़ार खत्म नबूवत का मसला इतना बड़ा और अहम मसला है। सबसे पहले उम्मत को ईमान की दौलत इसी नसीब हुई। सदर अली वक़ार जहाँ खत्म नबूवत का मसला आता है वहाँ मुमताज कादरी का खून जोश मारने लगता है। वहाँ हजी खालिद जैसे नौजवानों को पाकिस्तानी अदालतों में जाकर कई क्यारी मलून का असर उड़ाने का मौका मिलता है। वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हकीकी का पता लगता है। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, ऐसी बेज़मी चीज़ों पर इनकी कैसी तालीमी तरबियत हुई है, कैसे परवान चढ़े हैं जो अपने ज़मीर खतूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त खामोश रहते हैं और फिर बाद में तरह तरह के दलाइल मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उससे पैदा होते ही मर जाना चाहिए। शुक्रिया। बहुत पुरजोश अंदाज में तकरीर फरमा रही थी सैयदा हानिया बुखारी दार रकम स्कूल FB एरिया कैंपस से। और अब मैं दावत दूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं यक्षा मुनीर दरस-ए-गाह खुर्शीद सेकेंडरी स्कूल, दरस-गाह खुर्शीद सेकेंडरी स्कूल। आइए यक्षा। जुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो फिर से रमजान आ रहा है। फरिश्ते ये कह रहे हैं परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। सदर अली वक़ार रमजान और आज का मुसलमान, अरे कौन सा मुसलमान जो अलिफ से अल्लाह अल्लाह तो कहता है लेकिन अल्लाह की नाफरमानियां करता है, जो बे से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो कहता है लेकिन जनाब निवाला हराम का खाता है, जो ते से तालीम 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 तो करता है लेकिन जनाब तालीम की कदर नहीं करता। अरे इकबाल ने तालीम के बारे में क्या कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जान भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, अरे शमशीर क्या नाराए तकबीर भी फितना। सदर अली वक़ार आज अगर मुसलमान से पूछा जाए कि जनाब आप कैसे हैं तो कहेंगे कि जनाब मुझे रहना तो इंग्लैंड में है और हाँ छुट्टियां मैं अमेरिका में गुजारूंगा, पहनूंगा मैं पैंट शर्ट और गाने मैं इंडिया के सुनूंगा और मरना मुझे मक्का में है और दफन मुझे मदीना में करना। तो सदर अली वक़ार आज मुसलमानों को हो क्या गया है, अरे तुम तो सोशल मीडिया की तरफ चले गए हो, अरे नहीं नहीं तुमने तो फेसबुक को थाम लिया है, अरे तुम तो कुरान की तिलावत नहीं करते, अरे नहीं नहीं तुम तो कुरान पाक से दूर हो गए हो, अरे तुम तो नमाज नहीं पढ़ते, अरे नहीं नहीं तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा ध्यान पीछे अपनी चप्पलों पर होता है, अरे तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने हिसाब किताब पर होता है, अरे तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी तवज्जो तुम्हारी नमाज पर नहीं होती। सदर अली वक़ार सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि एक फर्ज ही अदा करना है, अरे ऐसा लगता है कि कोई कर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी यक्षा मुनीर ने तकरीर पेश की और अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी थर्ड पार्टिसिपेंट की जानिब। अपनी थर्ड पार्टिसिपेंट को यहाँ दावत देते हैं, रिदा ज़ैनब दी शहबाज एजुकेशनल सिस्टम। रिदा ज़ैनब आइए बेटा, तशरीफ लाइए।
नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। मैं जब ख़त्मे नबूवत का अक़ीदा याद करती हूँ, मैं अपने आप को हर कैद से आज़ाद करती हूँ। जिसे ख़त्मे नबूवत के अक़ीदे से अदावत हो, मैं उस मौज़ी की हर साजिश को खुद बर्बाद करती हूँ। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लखुशाई करनी है वो है अक़ीदा ख़त्मे नबूवत। जनाबे वाला, मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जनाबे वाला, अगर मुसलमान के सामने हुजूर के नामूस ईमान का मसला होता है, वहाँ पर दुनिया की मोहब्बत नहीं चलती। जनाबे वाला, जब अल्लाह ताला ने ख़त्मे नबूवत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ताज उठाकर उम्मत के सर पे रखा और फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, आप आखिरी उम्मत हैं। ना मेरे बाद कोई नबी आ सकता है, ना आपके बाद कोई उम्मत आ सकती है। लेकिन जनाबे वाला, इस ताज के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। जो कदम उठाएगा, उसकी तरफ चलने वाले कदम रोक दिए जाएंगे। मोहम्मद के तकद्दुस पर ज़बानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से ऐसी ज़बानें खींच डालेंगे। जनाबे वाला, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने ख़त्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसके बाद उम्मत मोहम्मदी ने कई बार खुद सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को ज़िंदा किया और इंशाअल्लाह ता क़यामत करते रहेंगे। मैं अपनी तकरीर का अख्ताम शेर से करना चाहूँगी। तू मुझको आज़िमा ज़ालिम, मैं तुझको आज़िमाऊँगी। तू खंजर तेज़ कल्ले में हुर्रियत के गीत गाऊँगी। तू जितना जबर कर सकता है कल्ले में बावजूद उसके, मैं तूफ़ान बन के उठूँगी, मैं आंधी बन के छाऊँगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल मुरसली है, जो न मानेगा वो बेईमान है, मैं मेरे ईमान को बताऊँगी। अगर चिढ़ते हैं काफिर नारे ख़त्मे नबूवत से, मैं नारा लगाती हूँ, मैं नारा लगाऊंगी। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदा। थैंक यू। नाज़रीन, अब हम दावत देना चाहेंगे मुस्कान लतीफ़ को। मुस्कान लतीफ़ जिनका ताल्लुक़ माई स्कूल कुरंगी से है। आइए मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है, हमें ख़त्मे नबुव्वत पर अभी होशियार रहना है। सदर अली वक़ार, ख़त्मे नबुव्वत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तस्लीम करना है। मेरा इस ऐवान और पूरे पाकिस्तान से सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर तख्लीक होने वाली इस मुमलिकत खुदादात में मुझे और आपको इस बुनियादी अकीदे पर पहरा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब दुनिया इस्लाम का एटमी ताकत का आयन हमारे लिए इस बुनियादी अकीदे को तस्लीम करना लाजमी ठहराता है, फिर कभी मगरिब तो कभी मशरिक से ख़त्मे नबुव्वत की मेहर की सदाएं क्यों आती हैं? कभी तजदाद के ऐवानों के अंदर और कभी बाहर से ख़त्मे नबुव्वत की तरमीमी बिल की बास्कट सुनाई क्यों देती है? नबुव्वत ख़त्म है तुझ पर, रसालत ख़त्म है तुझ पर, तेरा दीन अरफा वाला, शरीयत ख़त्म है तुझ पर, तेरे ही दम से बज़माए अम्बिया की रौनक व ज़ीनत, तू सदरे अंजुमन शान सदारत ख़त्म है तुझ पर, तेरी खातिर हुए तख्लीक ये अर्ज़ो समा सारे, वो वजह ज़रूरत थी, ज़रूरत ख़त्म है तुझ पर। तो जब मुदस्सिर भी वही, मुज़म्मिल भी वही, यासीन भी वही और तोहा भी वही, जब उन्हीं के हाथ में तकमील दीन है, तो मेहरे अम्बिया शान रसालत खत्म है तुझ पर। जब ख़त्मे नबुव्वत में मेरा ईमान कामिल है, तो फिर किस में इतनी जुर्रत जो ख़त्मे नबुव्वत पर कदगन लगाने की कोशिश करे? कौन है जो अपना बनकर गैरों की तरह वार करे? कौन है जो भाई को भाई से लड़ाता है, अपना बनकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, वही गोली चलाता है और उसकी साजिश का शिकार सामने वाला कलमा पढ़कर सूली पर चढ़ जाता है? आए हकाइक से बात करते हैं। मुनकरीन ख़त्मे नबुव्वत ने जब जब सर उठाया, उन्हें एक लम्हा चैन का मुयस्सर न आया, और जब इस्तेमारी ताकत ने आलिम इस्लाम पर गालिब आ गई तो फितनों ने सर उठा लिया, तो उलमा इकराम मैदान कारसाज में कूद पड़े। तो आज मैं इस कौरम से पूरी दुनिया से कहती हूँ, पूरे कद से जो खड़ी हूँ तो है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। मुस्कान लतीफ़ थी और इनका ताल्लुक़ माई स्कूल से था। और अब मैं दावत देना चाहूँगा
रानिया अब्दुल्ला तशरीफ लाइए दारुल इल्म स्कूल जौहर से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल और दीगर हाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की सआदत मिली है वो है रमज़ान और कुरान। पूरे हो रहे हैं हर दिल के अरमां, पूरे हो रहे हैं हर दिल के अरमां। मुबारक हो आप सबको ये प्यारा रमज़ान। एक बार फिर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। ये वो महीना है कि जिसमें की गई इबादत कई गुना ज़्यादा सवाब रखती है। ये एक अज़ीमुल शान महीना है। कुरान मजीद में रमज़ान की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बनो। मंदरजा बाला आयत में रोजे की फर्जियत के हुक्म के साथ साथ इसके अव्वलीन मकसद तकवा और परहेजगारी का भी जिक्र आया है। एक मुकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। मोमिन एक बार फिर रज़ा इलाही पर अमल करने के लिए तैयार हो चुका है। पूरी रात इबादत में बसर करना, सहरी करना, नमाज फजर अदा करना, कुछ देर आराम करना और उसके बाद इफ्तार का एहतमाम करना, ये तमाम तर नेमतें रमजानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने का खासा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे तकवा हासिल होता है। तकवा जरिया है कामयाबी का, तकवा जरिया है हिदायत का। रोज बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। शुक्रिया। थैंक यू जी। रानिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थी और अब मैं आज के इस मुकाबले की लास्ट पार्टिसिपेंट को दावत देना चाहूँगा। हानिया फैसल, सिंध पब्लिक ग्रामर सेकेंडरी स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। हानिया फैसल आई तशरीफ़ लाइए, ये आज के हमारे इस मुकाबले की लास्ट पार्टिसिपेंट हैं। हानिया फैसल जी। अस्सलाम वालेकुम। है आग बला क्या शय, अब मौत से लड़ना है आग बला क्या शय, अब मौत से लड़ना है। इस दौर की अज़मत को पैगाम ये देना है, अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मुअज़्ज़िज़ीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के जो जन्नत नज़ीर है, कश्मीर जो खूबसूरती में चार चांद लगता है, कश्मीर जहाँ का अमन सुकून मिसाली हुआ करता था, कश्मीर जहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हैं, वो कश्मीर के जिसे पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरिया वहाँ से बहते हैं, वो कश्मीर के जिसे पाकिस्तान कायदे आज़म ने पाकिस्तान की शहरक करार दिया। कश्मीर कायदा पाकिस्तान की शहरक है। इसे मैं अपना मौजू कहूँ या उस मुल्क में बसने वाले हर शख्स की आवाज़ कहूँ, या माओ की तरफ तीसरी खस्ती चीखो पुकार कहूँ, या उस मासूम बेटे की आज़ादारी कहूँ कि जिसके सामने वो भारतीय दरिंदे उसकी माँ को नोच लेते हैं, या उस ज़ईफ़ बाप की तड़प कहूँ कि जिसके सामने जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। हाथ में पत्थर लिए आज़ादी शहजादिया कश्मीर की, हाथ में पत्थर लिए शहजादिया कश्मीर की, ढूंढने निकली है खुद आज़ादिया कश्मीर की। कब तक ये जुल्म सितम बर्बादिया कश्मीर की, तोड़ दे मेरे मौला इस जुल्म सितम की जंजीरों को, दे मेरे मौला इस आज़ादी वादिये कश्मीर को। वाह माए आज किसी खालिद बिन वलीद की आस लगाए हुए बैठी है जो उन्हें भारत के चुंगल से आज़ाद करवा सके। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, लेकिन उस शहरक का वो हाल है कि कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ जनाजे ना उठाए गए हो, कोई ऐसा खानदान नहीं जहाँ कोई शहीद ना हुआ हो। वाह माए आज किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आस लगाए हुए बैठे जो उन्हें भारत के चुंगल से आज़ाद करवा सके। बंदूकों के आगे पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूकों के आगे पत्थरों से लड़ते हैं। इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है बच्चे भी समझते हैं। और कोई हो ना हो आज हम ये अहद करते हैं, मासूम
कश्मीरों की आवाज़ पर सारे पाकिस्तानी लब्बैक कहते हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी जो आज का मुकाबला है अपने अख्ताम पर पहुंचता है। अब हम स्कोर्स की टेबुलेशन कर रहे हैं और अब मुझे बताइएगा। ठीक है, ये 5वें नंबर पे कभी गई दो हैं और तीसरे पे। ठीक है, तो नाज़रीन ये हमने फैसला कर लिया है और अब जो है ना हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहेंगे। आइए डॉक्टर साहब आप भी आ जाइएगा। अलीम साहब आइए, तशरीफ़ ले आइए ताकि हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। जी आइएगा जी। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा 5 अच्छा 2 नंबर पे यानी 2 तालिबात हैं और इसलिए लास्ट 5वां नंबर है। ठीक है, ठीक है, लाई बताइए। चौथा ही होगा तो 5 और 6 को भी हम हाँ एक थर्ड, एक फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, हाँ 2 सेकंड है। ठीक है, चलिए फोर्थ जो आ रहे हैं। हाँ हाँ फोर्थ चलें, आप बताएं मुझे। रानिया नहीं, फोर्थ नहीं, 6 पार्टिसिपेंट्स थे। 4 अच्छे हैं जिनमें से 2 तो सेकंड आ रहे हैं। 2 सेकंड आ गए तो एक 5 हो गए, एक और भी कम हुआ ना। जी जी बताएं, चले बताएं आप लास्ट नंबर पे कौन आया? रानिया अब्दुल्ला। रानिया अब्दुल्ला जो है, आइए बेटा रानिया अब्दुल्ला आ जाइए, लास्ट नंबर पे आइए। ये सेकंड लास्ट थी हमारे पास, जो भूल गई रानिया अब्दुल्ला जी जी ये 5वें नंबर पे आ रही है। 5वें नंबर पे आप अपनी शीट में से देखिए ना, जो आपकी शीट है 5वें नंबर पे आ रही है। ठीक है, आइए रानिया आइए बेटा। ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मेट्रो वन न्यूज़ का और साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट, ये सिंध उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से भी दिया जा रहा है इनको जी, और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ओके जी, थैंक यू बेटा जी। अब हम नेक्स्ट बताइएगा। हानिया फैसल, हानिया फैसल फोर्थ आ जाइए। हानिया फैसल आइए, फोर्थ आइए। हानिया फैसल, ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जी उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से इन्हें तोहफा दिया जा रहा है और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है जी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जा रहा है जी, और उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, बैठे, तशरीफ रखिए। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पे। बताएं मुझे। हानिया बुखारी। हानिया बुखारी आइए बेटा, दारे अरकम आइए तशरीफ लाइए। हानिया बुखारी को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जी, और ये शील्ड भी दी जा रही है थर्ड पे जी, शील्ड दे दीजिएगी। ठीक है, और अब फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट और उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से गिफ्ट जी। ठीक जी, फेडरेशन की जानिब से और उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है जी, जी जा सकते हैं जी, आगे बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, सेकंड जो है वो 2 हैं। जी, एक है युक्षा। हाँ, युक्षा जो है वो आ जाइए जी। आप भी सेकंड है, आ जाइए बेटा। जी। और दूसरी भी बुला लीजिएगा जी। ये इनको भी सेकंड प्राइज दिया जा रहा है। यक्षा को सेकंड बताइएगा। और रिदा सेकंड जी। रिदा आप भी आ जाइएगा बेटा, आप यहाँ खड़ी होइए जी। ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, शील्ड दी जा रही है, फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है और उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। ठीक है, और ये कैश प्राइज भी दिया जा रहा है इनको, 2 सेकंड को और एक फर्स्ट को दिया जाएगा कैश प्राइज। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका इनाम है बेटा। जाइए तशरीफ रखिए जी। आइए बेटा, आप आइए। इनको भी गिफ्ट दिया जा रहा है जी, आ जाइए। शहबाज साहब गिफ्ट दे रहे हैं, ये शील्ड दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद ये उर्दू एकेडमी सिंध का गिफ्ट दे दीजिएगा जी। ये कैश प्राइज दिया जा रहा है इनको। ठीक है, ये फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है
आए सर, आए, आ जाए। ये फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है और ये उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से भी गिफ्ट दिया जा रहा है। ये लीजिए, उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से। जाइए बेटा तशरीफ जी। फर्स्ट नंबर पे आने वाली जो है मुस्कान लतीफ़ आ जाइए। फर्स्ट नंबर पे आप आई हैं, बहुत तालियां होनी चाहिए। बैठे, मुस्कान लतीफ़ आ जाइए जी। ये लीजिए, लाइए, वक्त महदूद है सर, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए जी। ये ले, ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इनको, मुस्कान लतीफ़ को, साथ साथ शील्ड दी जा रही है, कैश प्राइज दिया जा रहा है और कैश प्राइज के साथ साथ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जाए। चले नाज़रीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे तो फिर हमारे किचन सेगमेंट होगा, कहीं ना जाइएगा, देखते हैं हमारे कुछ रमज़ान करीम।